राजौरी बुद्दल के इलाके में कल तक मरने वालों की तादाद 15 थी। आज एक और बच्ची की मौत हुई और तादाद हो गई 16। पुलिस और राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जागी है और एक एसआईटी बनाई गई है। डीएसपी उसको हेड करेंगे और वो तहकीक करेंगे कि बिलाखिर बुद्दल के इस गांव में अमवात जो हो रही हैं, सिलसिलावार हो रही हैं, उसकी वजह क्या है। इससे पहले सारी की सारी निगाहें जीएमसी की तरफ थीं, डॉक्टर्स की तरफ थीं, सकीना इत्तू हेल्थ मिनिस्टर की तरफ थीं। आम तासुर यह था कि कोई बीमारी है, कोई वबा है, कोई बुखार है, फूड पॉइजनिंग है, जिसकी वजह से हर 3-4 दिन के बाद मौत की खबर इस खास गांव से आती है। लेकिन कल सकीना इत्तू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया था, कोई बीमारी नहीं है, कोई वबा नहीं है, कोई बुखार नहीं है, ये अमवात किसी बीमारी या किसी कुदरती आफत से नहीं हो रही हैं। तो फिर शक की सुई गई कि कहीं ये कत्ल तो नहीं है, कहीं ये मर्डर तो नहीं है, कहीं जहर तो नहीं दिया गया है। और अब पुलिस इस तरफ काम करना शुरू कर चुकी है। हालांकि बहुत ताखीर हुई, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले इंतजार करती रही एडमिनिस्ट्रेशन भी, तमाम लोग भी, कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स ने कुछ कहने में इतना वक्त लिया कि अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, एक एसआईटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की छानबीन करेगी, जांच करेगी और उसके बाद कुछ नताइज हमारे सामने आएंगे। लेकिन आज बहुत से लोग उस गांव में पहुंचे हैं और उन लोगों से जिनके घर में इतनी मौतें हुई हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं। इससे पहले तमाम लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, कोई सियासी शख्स वहां जाने को तैयार नहीं था। हद तो यह थी कि इस मामले पर बात करने को भी तैयार नहीं था। लेकिन 2 दिन से जिस तरह सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बातें की, उसके बाद सियासतदानों को भी लगा कि हमें वहां पहुंचना चाहिए, लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। आज पुलवामा से मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली वहीदुर रहमान परा उस गांव में पहुंचे और उन लोगों से मिले जिनके घरों में पै दर पै पिछले चंद दिनों से जनाजे उठ रहे हैं। उन लोगों से मिले, ढारस बधाया और यह भी कहा कि जल्द से जल्द तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये अमवात किस तरह हो रही हैं। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी वहां पर पहुंचे, जुल्फकार अहमद चौधरी भी पहुंचे, इकबाल मलिक भी पहुंचे। तीनों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और तीनों ने यह कहा कि उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जिन लोगों की जानी नुकसान हुआ है। इस 38 से 40 दिनों के बीच में 16 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि मौत का आखिर सबब क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गई है। बताया जाता है कि डे टू डे रिपोर्ट किया जाएगा कि आज कितना काम हुआ, आज क्या तहकीक हुई। उम्मीद है कोई जल्द नताइज हमारे सामने आएंगे। लेकिन ये गरीब फैमिली के लोग हैं जिन्होंने अपने खोए हैं, गरीब फैमिली के लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर है, एक बुजुर्ग हैं जिनके 3 बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं और 3 बच्चों को दफना कर एक बुजुर्ग अपने घर में हैं। ये गरीब लोग हैं। सरकार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो कर रही हैं। उम्मीद है जल्द कुछ नतीजा सामने आएगा, मजीद अमवात नहीं होंगी। लेकिन सरकार से एक गुजारिश ये भी कि जल्द से जल्द इन गरीब फैमिली की माली मदद भी की जाए, कंपनसेशन भी दिया जाए। बाकी चीजें तो आप सामने वक्त आने पर लाएंगे ही, लेकिन फिलहाल इन गरीब लोगों की मदद भी सरकार को करनी चाहिए, जल्द करनी चाहिए। और जितने भी सियासी लोग हैं जो वहां पर जा रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि सरकार पर दबाव बनाएं ताकि सरकार इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इन लोगों की माली मदद भी करे, क्योंकि जिन लोगों ने अपने खोए हैं ये तमाम के तमाम लोग
غریب فیملی سے آتے ہیں۔ چلیے اتنا تو ہوا کہ خطہ پیر پنجال میں یہ جو 16 اموات ہوئی ہیں وہاں سیاسی لوگوں کا آنا کم سے کم شروع ہو گیا ہے، اور سیاسی لوگوں کے آنے سے یقیناً ایک دباؤ بنتا ہے، سرکار کے اوپر دباؤ بنتا ہے، اور سیاسی لوگوں کا آنا ضروری بھی اس لیے ہو جاتا ہے کہ 16 موتیں ایک ہی گاؤں میں ہو جاتی ہیں۔ پچھلے 40 دن سے اموات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لیکن نہیں پہنچ رہے ہیں اس گاؤں میں تو سیاستدان نہیں پہنچ رہے ہیں۔ چلیے یہ بھی غنیمت ہے کہ آج کچھ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، امید ہے ان کے پہنچنے سے یہاں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ سے مراد یہ کہ سرکار انویسٹیگیشن میں تیزی لائے گی، انویسٹیگیشن ایجنسیز انویسٹیگیشن میں تیزی لائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار ان تمام لوگوں کو کمپنسیشن بھی دے گی، اور جو بھی قصوروار ہے، کیونکہ اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ یہ موتیں جو ہیں، یہ اموات جو ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں، اس میں قتل کا عنصر شامل ہے۔ کیا کسی نے زہر دیا ہے؟ کون ہے ان تمام موتوں کے پیچھے؟ وہ بھی سامنے آنا چاہیے، اور سخت سے سخت سزا کم سے کم وقت میں اس شخص کو ملنی چاہیے جو ان تمام اموات کے پیچھے ہے۔